मैं मौरी गुरु फ्रेंड्स, नीट पेपर लीक इशू में आज फाइनल डे हो सकता है। क्या रीनीट होगा? आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे क्या अभी भी चांसेस हैं? क्या जो ग्रेस मार्क्स वाला क्वेश्चन है उससे 4 लाख बच्चे इफेक्ट होने वाले हैं? मीन्स 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट ले रहे हैं उस क्वेश्चन से। क्या उनका रैंक स्कोर सब चेंज हो जाएगा? इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा, एक आंसर रहेगा, 2 आंसर रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं पेपर लीक वाला मैटर। पेपर लीक वाले मैटर को अगर आप देखोगे तो 2-3-4 चीज़ें कल डिस्कस हुई थी उस मैटर में। तो 2-3-4 चीज़ों में पहला तो ये था कि पेपर लीक हुआ, हजारीबाग वाले केस को डिस्कस किया गया, पेपर लीक हुआ है, ये सीजीआई ने पहले दिन ही एक्सेप्ट किया था। पेपर लीक हुआ है क्या उन्हीं लोकलाइज लेवल पे हुआ है? जिन बच्चों ने पेपर पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर एक्शन लिया गया है, क्या उन्हीं के पास ही पेपर था या फिर सेंटर वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? इसका डेटा निकाला है एनटीए ने, उससे पता लगाया जा सकता है। अगर उन्हें लगता है कि मास इन्फ्लेशन हुआ है तभी इन सेंटरों पे दोबारा एग्ज़ाम होगा। जहाँ तक रीनीट की बात है तो पूरा रीनीट तो जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 4 बजे के करीब 4 तारीख को पेपर लीक हुआ है, ये मैटर यहाँ पे गया था। इसके अलावा 1563 बच्चों का जो ग्रेस मार्क्स वाला इशू था उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। सीकर वाले केस के बारे में भी डिस्कशन हुआ। हालांकि वहाँ पे कुछ भी ऐसा तथ्य मिला नहीं जिससे कि ये साबित हो कि इन्फ्लेशन हुआ है, रैंक इन्फ्लेशन हुआ है। तो क्यों हुआ है ऐसा कोई वहाँ पे? क्योंकि संदिग्ध ये नहीं है, आप केवल एजम्पशन लगा सकते हैं। जैसे कि आपके वकील ने भी कहा कि एज्यूम कर सकते हैं। हर चीज़ में एजम्पशन से काम नहीं चलता है। मैक्सिमम अगर जो आप स्टूडेंट के वकील देखोगे उन्होंने हर चीज़ पे एजम्पशन एज्यूम किया है कि ऐसा हो सकता है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो एजम्पशन से काम नहीं चलता है जब तक प्रॉपर सबूत ना हो। ठीक है, तो पेपर लीक वाला मैटर लोकलाइज हो सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्शन हो सकता है वो उन सेंटरों पे हो सकता है जहाँ पे कि पेपर लीक पकड़ा गया है। अगर वहाँ पर भी आप ऐसा नहीं दिखता है कि ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, उन सेंटरों पे, टेस्ट सेंटर पे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया है, तो शायद वहाँ पर भी नहीं हुआ। तो लोकलाइज्ड मैटर है ये। पहली बात तो हो भी सकता है, तो केवल लोकलाइज्ड हो सकता है रीनीट, वरना ये ओवरऑल तो रीनीट पॉसिबिलिटीज़ 0 के बराबर है। दूसरा, ये जो ग्रेस मार्क्स वाला मैटर चल रहा है इसमें कम से कम 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि इससे बेनिफिटेड हैं। अगर ये क्वेश्चन को हटाया जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हटाने की बात हुई थी कि अगर ये क्वेश्चन में 2 आंसर हैं, तो एक तो ओल्ड एनसीईआरटी से है, एक न्यू एनसीईआरटी से है, तो इस तरह के यहाँ पे मैटर आया था। तो आईआईटी दिल्ली की अगर ये एक्सपर्ट कमेटी कहती है कि इस क्वेश्चन को हटा दिया जाता है, तो इससे बहुत सारे बच्चे, अगर इस क्वेश्चन को हटा दिया जाता है तब तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इसको अटैम्प्ट किया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को कि एक आंसर कर दिए जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होगी। इस क्वेश्चन के दोनों आंसर को सही किया जा सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी बच्चों को जब इस क्वेश्चन का केवल एक आंसर कंसीडर किया जाएगा। तब प्रॉब्लम उन बच्चों को होगी जिन्होंने दूसरा आंसर भी डाला हुआ है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि इससे आपका पूरा रिजल्ट कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। रिजल्ट आपका चेंज हो सकता है, पूरी तरह से चेंज हो सकता है रिजल्ट, पूरी तरह से रैंक भी चेंज हो सकती है। अब ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आईआईटी दिल्ली की जो एक्सपर्ट कमेटी है वो निर्णय क्या देती है, क्वेश्चन को डिलीट करने का, क्वेश्चन का केवल एक आंसर रखने का, क्वेश्चन के दोनों आंसर रखने की, या ग्रेस मार्क्स एज इट इज़ कंटिन्यू करने का।